हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। राष्ट्रपति पद का अपमान करने का उन्होंने पूरी तरह से ये प्रयास किया। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं, एक बार निकल चुकी। सदन नेता अधीर रंजन चौधरी ने नहीं रखा राष्ट्रपति की कुर्सी का मान, कह दिया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी। कभी कोई बोलता है सांवली तो कभी प्रोस्टिट्यूट, कभी कह दिया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो कभी कह दिया कि आपसे नजर नहीं हटती। कब तक होगा संसद में महिलाओं का अपमान, कब कब हुआ है ऐसा अपमान और आगे क्या? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज जानेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसके नेता अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर राष्ट्रपति और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा था और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्नी के रूप में संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। ये तो हुई आज की बात, मगर महिला सांसदों और नेताओं पर ये पहली टिप्पणी नहीं है जहां महिलाओं का एक तरीके से मजाक सा बनाया गया हो। हम सभी एक नारी द्वेषी यानी कि मिसोजिनिस्ट समाज में रहते हैं दोस्तों, जहां आए दिन स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में महिलाओं को ऐसी ही कई टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार इस पर क्या वीडियो बनाना है और क्यों ही बनाना है, देश में और भी प्रेसिंग इश्यूज हैं, गंभीर मुद्दे हैं, किसने किसको क्या कहा ये जरूरी तो नहीं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों जरूरी है इस मुद्दे पर बात करना। मगर सबसे पहले उन घटनाओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जब जब नेताओं ने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की। और शायद मैं सभी घटनाएं कवर ना कर सकूं, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा। तो एक मर्तबा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी की। अब चाहे वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ओ दीदी कहना हो, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, और शशि थरूर की पार्टनर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना हो। भाइयों बहनों, बता दीजिए इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? और मजेदार बात तो ये है कि सेक्सिस्ट या नारी विरोधी होना किसी एक पार्टी की कला है नहीं। ना, ये हर पार्टी के डीएनए में है। तो सिर्फ अधीर जी को ही क्यों लपेटे मिले या प्रधानमंत्री को ही क्यों लपेटे मिले, सबको लपेटे मिलेंगे। संसद में इंश्योरेंस बिल पर चर्चा करते समय जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के शरद यादव ने भी दक्षिण भारत की महिलाओं को सांवली कहकर बुलाया था। सफेद वाइट चमड़ी वालों को तो यहाँ देख करके आदमी दंग रह जाता है। मैट्रिमोनियल देखो तो उसमें लिखा हुआ गोरी लड़की चाहिए। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने एक अभद्र टिप्पणी में स्मृति ईरानी को नेता बनने से पहले नाचने वाली कहा था। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह ने भी मीनाक्षी नटराजन को लेकर भी अत्यंत अभद्र टिप्पणियां की थी। सबके पास जाती है, गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूँ, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीति में। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी 2012 में हुए निर्भया रेप पर बात करते हुए संसद में उन महिलाओं पर उंगली उठाई जो विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा था कि डेंटेड एंड पेंटेड और डिस्कोथेक गोइंग वुमेन टेक पार्ट इन प्रोटेस्ट्स फॉर फेम। मतलब जो महिलाएं विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेती हैं वो सजी सवरी होती हैं, डिस्कोथेक जाती हैं और शोहरत कमाने के लिए प्रदर्शन करती हैं। और फिर मुलायम सिंह की रेप पर विवादित टिप्पणी तो आप सभी ने सुनी होगी कि भैया लड़के तो लड़के होते हैं। अब जो ये बातें मुलायम सिंह साहब ने कही हैं या फिर शरद जी ने कही हैं या फिर तमाम और बड़े नेताओं ने कही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी बातें रोज हमारे घरों में बैठकों में होती हैं और शायद आप सभी सोच रहे होंगे कि यार इसमें क्या बड़ी बात है और इन सब का आम आदमी पर क्या ही असर पड़ेगा। और आज अनकट पर हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, मैं बताती हूँ क्यों। ये सही है कि ये बातें आम हैं और खास करके महिलाओं के लिए तो रोजमर्रा की जद्दोजहद है, मगर जब ये बातें इस तरीके से पब्लिक में होती हैं, संसदों में होती हैं, तब इन पर बवाल होना जरूरी है। संसद किसी के घर की बैठक नहीं है, यहाँ जनता द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं, हमारे और आपके प्रतिनिधि बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। अगर यही लोग अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत करेंगे तो इसका असर समाज पर भी तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। कल को मेरा भाई या आपके पति ये देखेंगे तो उन्हें भी तो यही लगेगा कि महिलाओं के लिए इस तरीके से बात करना सही है, लाजमी है। जब हमारा नेता बोल रहा है तो हम क्यों नहीं।
जब टीवी पर और संसद में ये हो रहा है तो हमारे घरों में क्यों नहीं हो सकता? हर जगह का दस्तूर यही है क्योंकि यही सही है और ये गलत है। ये कुछ धारणाएं हैं जो आम जनता पाल लेती है जब जब उनके नेता ऐसे सार्वजनिक बयान देते हैं। इसीलिए जब जब कोई नेता किसी व्यक्ति समुदाय के लिए हेट स्पीच भी देता है, गलत बात करता है, तब तब उस पर भी बवाल होना जरूरी है। लोगों को अपने नेताओं को देखकर ही कई बार चीजें करने का प्रोत्साहन मिलता है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां उनमें से एक है। भारत जितना आगे बढ़ेगा, भारत के आदमियों पर जेंडर के बारे में समझने की जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। हमारे नेताओं को महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट या फिर एक मजाक उड़ाने का कैरिकेचर से ज्यादा समझना होगा। ये मीडिया और सिविल सोसाइटीज की जिम्मेदारी बनती है कि बार बार और हर बार जब जब ऐसी घटनाएं हों, उन्हें हाईलाइट कर बताया जाए कि ऐसी टिप्पणियां सही क्यों नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए कहा था कि वो काफी मजबूत नेता हैं महिला होने के बावजूद, इस टिप्पणी पर भी कायदे से बवाल उठा था और उठना भी लाजमी है। और कई न्यूज पोर्टल्स ने इस पर ओपिनियन पीसेस निकाले थे कि महिला होने के बावजूद ये आगे नहीं लगाना चाहिए था। शायद हम खुद ही अपनी महिलाओं को लीडर्स के रूप में नहीं देख पाते। हमें हमेशा शायद लगता है कि एक आदमी ही महिला से बेहतर नेता है और ये हमारे संसद में काफी जाहिर तौर पर भी दिखता है। आज हमारी संसद में केवल 10% महिलाएं हैं और 90% आदमी। इस बार मोदी सरकार की कैबिनेट में भले ही महिलाओं को बड़े विभाग दिए गए हों, मगर दिक्कत वाली बात यही है कि इतनी महिलाएं होने के बावजूद अगर संसद में महिलाओं का इस तरीके से अपमान हो रहा है तो गलती महिला नेताओं की भी है कि वो इस बात को उठा नहीं पा रही हैं। जब तक हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा महिलाएं नहीं करेंगी, तब तक जेंडर सेंसिटिविटी एक दूर दराज का सपना लगेगा। सेक्सिज्म तो हर फील्ड में है, ये हम मानते हैं, मगर ऐसी सिचुएशन को बेहतर भी हम साथ में समाज के तौर पर ही कर सकते हैं। वरना फिर से कोई नेता कहेगा कि रेप तो लड़की की गलती है, या फिर कोई किसी दफ्तर में किसी औरत को शायरी कहेगा, पढ़ेगा और कहेगा ये तो सिर्फ एक मजाक था। औरतें दफ्तरों और घरों में काम करने जा रही हैं, नहीं भी कर रही हैं तो घरों को संभाल रही हैं। उन्हें बिना असहज महसूस कराए काम ही करने देना कितना कठिन काम हो सकता है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। सोचे जरूर। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।